नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना लकड़ी का रावण से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी कविता है लकड़ी का रावण, ये जो कविता है वो इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। तो लकड़ी का रावण जो है इससे महत्वपूर्ण पद है उनकी व्याख्या करने वाले हैं और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पद को हम ले रहे हैं। इससे विगत वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि एक दृष्टा भोक्ता है, एक व्यक्ति है और वह दृष्टा भोक्ता है, और इसके साथ में ये जो कविता है वो प्रतीकात्मक व फैंटेसी यानी कल्पना पर आधारित है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है हमने कल विगत वाले वीडियो में पढ़ा कि एक शिखर के ऊपर, शिखर पर जो सुमेरु पर्वत है या पर्वत है, उस शिखर पर परम ब्रह्म है, ब्रह्मा है, वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यानावस्था में है, ठीक है। और कोहरा वो पूरे पहाड़ी क्षेत्र को घेर रहा है। यहाँ पर कोहरा जो अज्ञानता का प्रतीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतीक रूप में अगर कोहरे की बात करें तो अज्ञानता का प्रतीक है और बुराइयों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये पद हम पढ़ेंगे अब आगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो दृष्टा भोक्ता है कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, वो ब्रह्मा किस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पद में देखिए कि अकस्मात दोनों हम, अकस्मात दोनों हम मैं व शून्य, अकस्मात दोनों हम मैं व शून्य देखते हैं कि कंबल की कुहरीला लहरें, कंबल की कुहरीला लहरें हिल रही मुड़ रही, क्या ये सच कंबल के भीतर है कोई जो करवट बदलता सा लग रहा आंदोलन, नहीं नहीं मेरी ही आंखों का भ्रम है, नहीं नहीं मेरी ही आंखों का भ्रम है, फिर भी उस आर पार फैले हुए कोहरे में लहरीला है संयम, हाय हाय। तो इस प्रकार से ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पद में देखिए क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित लकड़ी का रावण कविता से उद्धृत है। और इसमें इस अंश में कवि ने परम ब्रह्म का जो परम ब्रह्म है उसका जो कथन है उसके सुनने के बाद में या परम ब्रह्म का इसमें कथन है प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्यक्ष दृष्टा है उससे परम ब्रह्म बात कर रहा है, ब्रह्म है वो बात करें किससे, जो प्रत्येक दृष्टा जो भोगता है उससे ब्रह्म बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा कह रहे हैं कि वही विराट पुरुष है, कि मैं ही विराट पुरुष हूँ, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्म कह रहे हैं। परम ब्रह्म क्या कह रहे हैं कि मैं ही विराट पुरुष हूँ, बड़ा विराट विशाल पुरुष मैं ही हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं विराट पुरुष हूँ। और फिर वो कहते हैं कि वह यानी ब्रह्मा, और ये जो बड़ा विशाल आकाश है, महाआकाश, इस आकाश में और वह जो ब्रह्म है वह इस सृष्टि को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। जैसे आकाश पूरी सृष्टि को देखता है, पूरी सृष्टि पर छाया हुआ है आकाश, तो आकाश वह अपने नेत्रों से पूरी सृष्टि को देखता है, ऐसे परम ब्रह्म है वह भी पूरी सृष्टि को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। और इसी कर्म में आगे परम ब्रह्म क्या कहते हैं तो हम इस पद में पढ़ेंगे। बाकी कोई विशेष कठिन शब्दार्थ नहीं है। अकस्मात का मतलब अचानक होता है, शून्य का मतलब यहाँ पर महाआकाश से है, विशाल आकाश, बड़ा आकाश, उससे यहाँ पर शून्य का है। और मैं का अर्थ यहाँ पर परम ब्रह्म है, मैं कौन? परम ब्रह्मा। और साथ में कौन है? महाआकाश। दोनों हम शब्द यहाँ किसके लिए आया है? मैं और शून्य, यानी
परम ब्रह्म और विशाल आकाश। देखते हैं कि कंबल, ये जो कोहरे की कंबल है काली, वो कोहरीला माने कोहरे से युक्त लहरें, तरंगे हिल रही है, मुड़ रही है, क्या ये सच है? कंबल के भीतर कोई है, करवट बदल रहा है, बदलता सा लग रहा है। आंदोलन, आंदोलन का मतलब प्रतिकार या फिर प्रतिरोध। आंदोलन कि कोई आंदोलन है, प्रतिकार प्रतिरोध नहीं है, मेरी आंखों का भ्रम है ये। फिर भी उस आर पार कोहरे में लहरीला असंयम, असंयम का मतलब अस्थिर, अनियंत्रित, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, चंचल। हाय यानी आश्चर्य से युक्त दुख। अब देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मैंने कहा कि एक दृष्टा व्यक्ति है, भोक्ता व्यक्ति है, उससे परम ब्रह्मा बात कर रहे हैं। परम ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि मैं ही ये सृष्टि का विराट पुरुष हूँ, मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं और ये जो आकाश है वो पूरी सृष्टि को समान रूप से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इसी क्रम में आगे परम ब्रह्म क्या कहते हैं कि अकस्मात दोनों हम, अकस्मात मैंने अचानक ही, हम दोनों कौन? ब्रह्मा और आकाश, मैं और वह शून्य देखते हैं कि कम्बल की कोहरीला लहरें हिल रही है, मुड़ रही है, क्या ये सच है? तो कवि यहाँ पर परम ब्रह्म के कथन के द्वारा कह रहे हैं कि जब चारों ओर मटमेला अंधेरा छा गया है, कोहरे का भरा हुआ, और उस समय चारों ओर जो अंधेरा पूरे संसार में छा गया है, तब अचानक हम दोनों अर्थात ब्रह्मा और आकाश, तो हम दोनों अर्थात मैंने और इस महाआकाश ने इस धरती के ऊपर जो लहरीले कोहरे से भरे हुए लहरदार जो कंबल की तरह ऊंची नीची हिलने डुलने वाली क्या की लहरें हिल रही थी, मुड़ रही थी। अचानक हम दोनों ने क्या देखा? हम दोनों ने का अर्थ यहाँ पर आया है मैं और आकाश। तो इस महाआकाश और मैंने देखा कि इस धरती के ऊपर काले काले लहरदार कंबल की तरह ऊंची नीची हिलने डुलने वाली जो लहरें हैं वो हिल रही है, मुड़ रही है, हिल रही है, मुड़ रही है। क्या हिल रही है? कंबल की ऊंची नीची हिलने डुलने वाली लहरें हिल रही है, मुड़ रही है। क्या ये सच है? उसे देख करके आश्चर्य हुआ। और कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सोचा क्या सचमुच ही मतलब ये बात सच है कि सचमुच ही कमल के भीतर कोई है जो करवट बदलता सा लग रहा है, कि ऐसा लगता है कि ये जो कोहरे की बनी हुई जो कंबल है उस कंबल में कोई, क्योंकि कोहरा हिलता है, हवा के कारण हिलता है, तो उसको हिलते हुए कोहरे को यहाँ कंबल की उपमा, अंधकार है तो अंधेरे में कारण वो कंबल की तरह वो लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो हिलता हुआ जो कोहरा जो कंबल के रूप में लग रहा है वह तरंगित हो रहा है, और उसको तरंगित होते हुए देख करके कवि को आश्चर्य होता है कि उसे देखकर हमें आश्चर्य हुआ, हमें मतलब परम ब्रह्म और आकाश को, कि हमने सोचा कि क्या सचमुच में ही ये कंबल के भीतर कोई सोया हुआ है, कि जो सोया हुआ प्राणी जैसे हिलता है, कोई व्यक्ति सो रहा है और उसके ऊपर कंबल ओढ़ी हुई है और वह हिलता है तो कंबल भी हिलती है, ठीक उसी प्रकार से कि वह कंबल के भीतर कोई ऐसा प्राणी है जो करवट बदलता सा लग रहा है, और उसकी करवट बदलने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे वो कंबल भी हिल रही है। आंदोलन, क्या ये स्पंदन या जो कंपन है या करवट बदलने से जो ये कंबल हिली है, क्या ये कोई आंदोलन है, प्रतिकार या प्रतिरोध है, प्रतिरोध या प्रतिकार का स्वरूप है? नहीं, मेरी ही आँखों का भ्रम है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमने सोचा, नहीं, हमने किसने? परम ब्रह्मा ने और महाआकाश ने। हमने सोचा कि नहीं, ये आंदोलन प्रतिकार प्रतिरोध विरोध नहीं है, अपितु ये हमारी कोई आँखों का भ्रम है। हमारे से भला कौन विरोध कर सकता है? ये हमारे आँखों का भ्रम है। फिर भी उस आर पार फैले हुए कोहरे में लहरीला असंयम, हाय हाय। आगे कह रहे हैं ब्रह्मा कि वह जो लहरीला कंबल है वह कोई आंदोलन नहीं है, और फिर भी उस आर पार, यानी फिर भी वह जो काला कंबल है उसके आर पार है, या बार बार इधर से उधर वो जब हिल रहा है तो उससे वह कोहरे में निरंतर वो हिल रहा है, अर्थात कोहरे के कारण वो आर पार है वो लहरीला यानी लहरदार,
असंयमन, अनियंत्रित, अचंचल जो है असंयम, अचंचल, अस्थिर, अनियंत्रित जो कोहरा है वो लहराता हुआ सा हमें लग रहा है। और उसका इस प्रकार से असंयम या अस्थिर, चंचल, अनियंत्रित रूप देख करके हमें क्या होने लगा, भय मिश्रित आश्चर्य से दुख होने लगा, भय मिश्रित आश्चर्य होने लगा, डरने लग गए। तो यहाँ पर आश्चर्य से युक्त दुख या भय, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा दुख या भय से हम व्याकुल हो गए कि वो किस प्रकार से कोहरे से युक्त जो कंबल है वो हिल रहा है, और उस प्रकार से अपने वो इस तरह से असंयमित, अस्थिर, चंचल, अनियंत्रित होकर के हिलता हुआ देख करके हमें भय से युक्त ऐसे आश्चर्य प्रकट हुआ या आश्चर्य होने लगा। तो ये था इसका अर्थ। थोड़ा दार्शनिकता का स्वरूप है। यहाँ पर कोहरा है वो जो पूरी धरती से उठ करके पहाड़ों तक छाया हुआ है, और वह कोहरा क्या है, बुराइयाँ, अज्ञानता का प्रतीक है। और वो जो परम ब्रह्म या दृष्टा जो भोक्ता को बता रहे हैं ब्रह्मा कि मैंने और इस आकाश ने पूरी सृष्टि को देखा है, और इस प्रकार से ये जो कंबल है कोहरे की बनी हुई, ये लहरदार कंबल है, वो चारों ओर हिलती हुई सी दिख रही है, और ऐसा लगता है कोई कंबल के भीतर कोई प्राणी है जो करवट बदल रहा है, और उसके साथ करवट बदलने के साथ ही वह कंबल भी हिल रही है। और इस प्रकार से अस्थिर आर पार तक वह कोहरा हिलता हुआ सा, अनियंत्रित सा लगने के कारण हमें भय मिश्रित दुख या भय मिश्रित आश्चर्य वो होने लगा। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, धरती के ऊपर जो फैला हुआ गहरा अंधकार है, और उसमें कोहरे की जो लहरीली यानी कोहरा है वो लहरदार कोहरा उसमें छाया हुआ है, उसमें भी परले के बाद में जो नई सृष्टि होने वाली है, परले होने के बाद में जो नई सृष्टि होती है उसके आरंभ का एक तरह से प्रतीकात्मक या मिथ्यकीय वर्णन किया गया है। ये जो कोहरा पहाड़ों तक है, वो पहाड़ों तक कोहरा इस प्रकार से हिलता हुआ सा, लहरदार हिलता हुआ सा लग रहा है, अंधकार से युक्त ये जो कोहरा है वो एक नई सृष्टि का, परले के बाद की नई सृष्टि का प्रतीकात्मक वह मिथ्य के यानी झूठ ऐसे बना करके कहना कहानी के रूप में, तो कल्पना से युक्त मिथ्य के प्रतीकात्मक मिथ्य के स्वरूप या घटना है। ठीक है, तो परले के बाद की नई सृष्टि का प्रतीकात्मक और मिथ्य के वर्णन है वो किया गया है इसमें। ये विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे। और प्रतीकात्मकता और फैंटेसी का उदाहरण दृष्टि देखने को मिला इसमें। कवि ने प्रतीकात्मकता व फैंटेसी का प्रयोग किया है। ठीक है, फैंटेसी का मतलब होता है कपोल कल्पना। ठीक है, तो प्रतीकात्मकता और फैंटेसी का प्रयोग इस पद में किया है, इस कविता में किया है। तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तद्भव शब्दों का भावानुरूप प्रयोग किया गया है, भावानुरूप प्रयोग किया है। और भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। ये आप विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। तो ये था पद। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण पद है ये भी। थोड़ा प्रतीकात्मक स्वरूप है, दर्शन का सा ये स्वरूप है। तो इसमें आपको मुख्यतः बात ध्यान ये रखनी है कि जो कोहरा है अज्ञानता का प्रतीक है, अंधकार है वो बुराई का प्रतीक है, वो समाज में किस प्रकार से बढ़ रही है। जैसे कोहरा आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ता रहता है और पूरी ओर छा जाता है, ऐसे समाज में बुराइयाँ, अज्ञानता चारों ओर छा गई है। और इसको जो परम ब्रह्म प्रत्यक्ष जो दृष्टा भोगता है वह सब देख रहे हैं, आकाश सब देख रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कोहरा है वो लहरीला होकर के और चारों सृष्टि में उसको चारों ओर वह घेर रहा है। अज्ञानता और बुराइयाँ, विषमता और अवगुणों से युक्त जो कोहरा है वो पूरी सृष्टि को घेर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे।
लकड़ी के रावण जो कविता है उससे आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इस पद को ठीक से पढ़े, समझे और अर्थग्रहण करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।